नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रोसीजर्स के बारे में जिनके बारे में नॉर्मल समाज के मन में बहुत सारी गैरफ़हमियाँ हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है और कन्फ्यूजन्स है, जिसके कारण हम जिस चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहिए उस टेंशन में स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसमें से एक चीज़ है ट्रकियोस्टोमी। काफ़ी बार अगर किसी पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण लंबे समय तक उसे आईसीयू में रखना पड़ रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को काफ़ी बार वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। शायद पेट का कोई बड़ा बीमारी हो, कोई बड़ा सर्जरी हुआ हो या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से पेशेंट होश में नहीं है। ऐसे वक्त अगर पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है या सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको वेंटिलेटर मशीन से जोड़ा जाता है। ज़्यादा दिन तक अगर वो वेंटिलेटर मशीन मुंह के पाइप से हम लगा के रखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट को छाती का इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, पस बन सकता है। ऐसे समय पे लंग की सफाई करना ज़रूरी होता है। जनरली मुंह से जो वेंटिलेटर का पाइप डालते हैं उसमें सक्शन यानी ये सब पस या पानी खींचने के लिए एक चैनल रहता है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में वो पाइप काफ़ी सारा अंतर कवर कर लेता है। बहुत नीचे तक हम सफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय पे जो पेशेंट को ज़्यादा दिन तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है उन्हें गले में एक होल किया जाता है, उसे ट्रकियोस्टोमी कहते हैं। थोड़ा आपको विस्तार में समझाते हैं। ये हमारा यहाँ का एक चित्र है, उसमें नॉर्मल एनाटॉमी दिखा रहे हैं। ये हमारा नाक है, ये हमारा मुंह है, ये हमारा ओरल कैविटी है और यहाँ से हमारा श्वास नली और अन्न नली शुरू होता है। ये हमारा अन्न नली है और ये हमारी सांस की नली है। इसके बीच में एक वॉल्व रहता है जनरली, और उस वॉल्व की वजह से आइदर अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ जाता है अन्न नली में, और जब हम सांस ले रहे हैं तो ये वॉल्व इस प्रकार से इधर आ जाता है तो हम सांस ले पाते हैं। ऐसे वक्त जो एयरवे है, जो हमारी सांस की नली है, उसमें हम यहाँ पे एक होल करके ये ट्यूब अंदर डाल देते हैं। तो करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना डिस्टेंस है जो कि डेड स्पेस है, जिसका हमारे रिकवरी से कोई संबंध नहीं, यहाँ पे जो हवा अटकी है वो अटकी है, वो किसी काम की नहीं, तो उतनी जगह बाईपास होके हम सीधे यहाँ से पेशेंट को सांस दे रहे हैं, जो कि पूरा ऑक्सीजन लंग में जा रहा है। और यहाँ से ही अगर हम सफाई करते हैं तो हम लंग्स में और नीचे तक पहुँच सकते हैं और अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रकियोस्टोमी। ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर रहता है, माने कि अगर किसी को हम यहाँ पे छेद करके पाइप डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर वो ऐसा ही रहेगा। जब पेशेंट रिकवर हो जाएगा, आईसीयू से बाहर आ जाएगा, तो इस पाइप को धीरे धीरे निकाला जाता है और जो ज़ख्म वहाँ पे हुआ है वो थोड़े दिन में अपने आप भर जाता है। उसके बाद लाइफ में पेशेंट अपने आप सांस ले सकता है, उसको यहाँ से कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोल सकता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो खा भी सकता है। जैसा वो पहले था वैसे ही हो जाता है। पर ट्रकियोस्टोमी के बारे में, इस सर्जरी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो एक एक सवाल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ट्रकियोस्टोमी जो है वो क्या सिर्फ एक इमरजेंसी सर्जरी है? तो नहीं दोस्तों। काफ़ी बार कान, नाक, गले का कोई बीमारी हो जिससे कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है नाक से या मुंह से, उस समय इलेक्टिवली ये ट्रकियोस्टोमी प्रोसीजर की जाती है। माने कि हमारे ध्यान में रखते हुए कि इसको ये तकलीफ होगी, पहले से ही ये सर्जरी की जाती है। उस समय यहाँ पे एक फ्लैप बनाया जाता है, उस फ्लैप को बाहर की तरफ लाया जाता है, और जब हमारा काम खत्म हुआ, पेशेंट रिकवर हो गया, तो फ्लैप को वापस जोड़ा जाता है, तो हमारा जो सांस नली है वो वापस पहले जैसा रिकवर हो जाता है। जब पेशेंट का कुछ पेट का बीमारी है, एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट अनस्टेबल है, ऐसे समय पर, या पेशेंट को छाती का इन्फेक्शन लगा है, ऐसे समय पर जो ट्रकियोस्टोमी करते हैं उसे इमरजेंसी ट्रकियोस्टोमी कहा जाता है। उस समय फ्लैप नहीं बनाया जाता है, सीधे होल करके तुरंत वो पाइप अंदर डाला जाता है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन रहता है, पेशेंट कुछ ना कुछ खराब गंभीर हालत में रहता है। उसमें भी वो ट्यूब निकाल के कुछ दिन बाद ये एयरवे रिकवर हो ही जाता है। तो सबसे पहली बात, ये परमानेंट नहीं है। बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं जिसमें परमानेंट ट्रकियोस्टोमी करना पड़ता है। अगर गलती से किसी ने एसिड जैसा कोई पदार्थ पी लिया हो जिससे कि ये गला पूरा खराब हो गया है,
सड़ के सिकुड़ गया है, ऐसे समय पे काफ़ी बार हमको परमानेंट एयरवे बनाना पड़ता है। या फिर कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट जी सकता है पर मुंह से खाना संभव नहीं है, या जब खाते हैं तो वो सांस नली में गलती से जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो ऐसे समय पे परमानेंट रास्ता निकालना पड़ता है। अदरवाइज वो हमेशा टेम्पररी ही होता है, 1 से 1.5 महीने में नॉर्मली रिकवर हो जाता है। अब रही बात कि ये करने से पेशेंट की जान को कोई जोखिम हो सकती है कि नहीं, तो दोस्तों ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जान बचाने के लिए ये प्रोसीजर की जाती है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखें कि ये करने से पेशेंट को कोई धोखा है। रादर कोई पेशेंट अगर धोखे में है, किसी की जान को जोखिम है, तो ये प्रोसीजर से शायद हम उसकी जान बचा पाए। तो डेफिनेटली अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि ये पेशेंट को लंबे समय तक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके छाती को बचाने के लिए ट्रकियोस्टोमी प्रोसीजर ज़रूरी है, तो बहुत डिले ना करें। हमने काफ़ी बार देखा है कि डिसीजन लेने में 1-2 दिन लग जाते हैं, तब तक लंग में अच्छा खासा इन्फेक्शन हो जाता है, और जो पेशेंट अर्ली ट्रकियोस्टोमी से हम बचा सकते थे उसको हम नहीं बचा सकते हैं। पेशेंट सेप्सिस की वजह से मौत पा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की ट्रकियोस्टोमी प्रोसीजर के बारे में, जो कि एक बहुत ही सरल और बहुत ही ज़रूरी ऐसी प्रोसीजर है। आप कृपया इसके मन में कोई डाउट्स नहीं रखिए, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन इसके संबंध में हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।